हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में, लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि अभी कैसे होगा, क्या होगा और कोर्स कैसे कंप्लीट होने वाला है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऑर्गेनिक का रिवीजन प्लान बहुत बढ़िया मैं लेकर आने वाला हूं। मतलब अब अपन जो है थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे और आपका रिवीजन पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम यू ऑल, दिस आशुतोष गौतम ऑन केमिस्ट्री 101, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री। टॉप एजुकेटर है यहाँ पर, क्वालिटी कंटेंट है यहाँ पर और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए यहाँ होने वाला है दोस्तों। तो घबराने का नहीं, परेशान होने का नहीं, है ना। आगे चलें तो मुझे तो अब तुम जानते ही हो, मेरा नाम है आशुतोष गौतम और कोटा से हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पढ़ाता हूँ। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेस यहाँ मिलते हैं अनअकैडमी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब अब आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी दोस्तों। आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर मेरा कोड AGYT आप यूज करते हैं, यू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट इन 1 ईयर एंड 2 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन दोस्तों। तो आपको पड़ेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन 27,000 में और 2 साल का आपको पड़ने वाला है 32,400 में। तो आज हम बात करने वाले हैं RX एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट है हमारा, है ना। तो NCERT से ही चीज़ें शुरू करते हैं। छुपी हुई चीज़ें रहती है दोस्तों NCERT की लाइन में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें रहती है। आज भी अगर जब हम NCERT पढ़ते हैं तो हमें आज भी कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। तो इतनी ब्यूटीफुल किताब है उसमें और इतने सारे सवाल बन सकते हैं जिसकी हद नहीं है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हम यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है NCERT में से। ये चीज़ें जो है वो स्किप हो जाती है, थोड़ी सी हमें याद नहीं रहती, हम याद रखना नहीं चाहते। तो इस पर सवाल बन सकता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर तो बड़ा आसानी से सवाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आयोडीन की साइज़ जो है बहुत बड़ी है, ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे पास जो है बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए। तो ये मैंने अलग से इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस पर एक क्वेश्चन दिखा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पीज के बारे में बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पीज CF बॉन्ड ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, कम होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास FCl BRI जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के हैं, सॉरी अलग अलग पीरियड्स में हैं, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ती है। तो अब यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपको नोटिस करना चाहिए कि CF, CCl, CBr और CI में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखूँ तो CF में सबसे ज़्यादा है, लेकिन डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका है? CCl बॉन्ड का। ये देखने वाली बात है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो यहाँ पर हम जानते हैं कि Q इंटू D होता है म्यू का वैल्यू, तो यहाँ D भी मायने रखता है। तो Cl के केस में D भी मायने रखता है ज़्यादा, तो इसलिए CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है जो एक्सेप्शनल है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वैसा ट्रेंड फॉलो नहीं करता जैसा इसको करना चाहिए कि CF का सबसे ज़्यादा हो, CF का ना होकर CCl का होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर एल्कोहल से RX के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस दे रखी है जिसमें अपन ने HCl और ZnCl2 के साथ RCl बनाया है, NaBrH2SO4 के साथ बनाया है, PX3 या PCl5 के साथ हमने बनाया, रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ बनाया और SOCl2 के साथ बनाया। एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे पास जितनी भी प्रिपरेशन है जिसमें मेनली अपन बात करें तो हमारे पास इन दोनों में अगर मैं बात करूं पहले और दूसरे में, तो कार्बोकेटाइन बनाकर फिर उसके बाद X- का अटैक करवाया है पहले दो में यहाँ तक। अगर मैं बात करूं तो ये PX3 के साथ रिएक्शन है या फिर PX5 के साथ, और ये SOCl2 के साथ एक ब्यूटीफुल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एल्कोहल से हमको RX बनाना है, समझ में आ गया। अब एल्कोहल से RX बनाना है तो आपको करना क्या होगा ये आप समझ गए होंगे कि ROH में जो OH पार्ट है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उसको पहले तो अपन को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे भी आप कन्वर्ट करें। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर ROH है और उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो बुरा लिविंग ग्रुप है, तो उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी तरीके से ROH है ना, तो इस ऑक्सीजन पर आप पॉजिटिव चार्ज ले आओ। लेट्स से इसका प्रोटोनेशन कर दिया अपन ने, तो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप वाटर बन जाएगा। उसके बाद कार्बोकेटाइन बन सकता है या आप SN1 SN2 दोनों करवा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा OH को। तो ये हमारा पहला टास्क है। तो NCERT को बेस लेते हुए अपन आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
हमको SOCl2 के साथ रिएक्शन पढ़नी है, हमें कार्बोकेटाइन बनाकर X का अटैक करवाना है और PS3 PCl3 या PCl5 के साथ हमको रिएक्शन करनी है। तो ये हमारा बेसिक फंडा है दोस्तों जो हमें पढ़ना है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड चालू हो गया। इसको फिर से एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया है क्या क्या हो सकता है, हाउ टू कन्वर्ट ROH इंटू RX। ROH को RX में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला HX के साथ, है ना, कार्बोकेटाइन बनाकर, तो बाय मेकिंग कार्बोकेटाइन मतलब SN1 तरीके से। और ये ब्यूटीफुली होगा जब 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कोई कार्बोकेटाइन बने, तो बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो प्रीफर करेंगे अब HX के साथ। और अगर मान लो 1 डिग्री और 2 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री है हमारे पास, तो फिर हम क्या बात करेंगे, हम दूसरे मेथड प्रीफर करते हैं। समझ में आ गया। इससे सबसे ब्यूटीफुल मेथड होता है SOCl2। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए ये सबसे शानदार मेथड है, सबसे ज़्यादा प्रीफर ये किया जाता है, क्यों, वो तब पढ़ेंगे जब अपन SOCl2 पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने बता दिया, थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि आपको ROH को RX में कैसे बदलना है। अब हमारे पास पहली रिएक्शन आ जाती है और वो है ROH की रिएक्शन HX के साथ। मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, उनके साथ एसिड के साथ अपन रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ROH, और हमने यहाँ पर इसको ROH को Cl- से रिप्लेस कराने का फैसला किया। K+ का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि स्पेक्टेटर आयन है, सिर्फ साथ निभाने आया है Cl- का। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए कि RCl बन जाए और OH- बन जाए। ऐसा हो ना पाएगा दोस्तों। क्यों ना हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो OH- और Cl- में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, तो हम कहेंगे Cl-। Cl- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों 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 क्योंकि अगर मैं वाटर लूं और वाटर में से एक H+ निकाल दूं तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा OH-। और अगर मैं HCl लूं और उसमें से अगर मैं H+ निकाल दूं तो हमारे पास Cl- बनता है। हम जानते हैं कि दोनों में से अच्छा एसिड कौन है, HCl। इट इज़ गुड एसिड। अगर ये अच्छा एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो इसका मतलब वीकर दी कॉन्जुगेट बेस। जितना बेस वीक होगा, वीकर दी बेस बेटर दी लिविंग ग्रुप। तो हम ये जानते हैं जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो इसका मतलब Cl- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब ये इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो पहले तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलो, तब जाके आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसे रिएक्शन हो नहीं सकती। तो ये KCl से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इस KCl की जगह मुझे HCl लेना चाहिए, तब हो जाएगी बात। क्योंकि जो H+ है वो OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाकर OH2 में बदल देगा, फिर उसके बाद Cl- उस पर अटैक कर सकता है। समझ में आ गया तुमको, है ना। अगर मैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करूं तो हमारे पास Cl से अच्छा किसका होता है, Br- का। और Br- से अच्छा किसका होता है, I- का। और I- से भी अच्छा होता है OH2। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, Cl- लिविंग ग्रुप अच्छा, फिर उससे अच्छा Br- क्योंकि साइज बढ़ गई है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर I-, फिर उससे भी बढ़िया होता है OH2 मतलब वाटर। ठीक है। तो अगर मान लो तुमने OH को आप Cl से रिप्लेस करना चाहते हो, Cl- उस पर अटैक कर दे, तो आपको पहले OH को OH2+ में बदलना पड़ेगा। इसलिए हम KCl के साथ ऐसा ना कर पाएंगे। हमको इसकी जगह एसिड चाहिए होगा जो H+ डोनेट करके पहले गुड लिविंग ग्रुप बना दे। तो हमारे पास ये रिएक्शन होने वाली है। अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे जरा सोचिएगा। तो हम क्या करते हैं जरा देखें। यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म की बात समझते हैं। तो मैकेनिज्म तुम जानते ही हो। लेट्स से मैंने यहाँ ले लिया ROH और प्लस यहाँ पर ले लिया मैंने HX। तो नॉर्मली क्या होगी रिएक्शन जरा देखें। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा RX और प्लस बन जाएगा H2O। कैसे बनेगा मैकेनिज्म समझे, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास H+ है, H+ पहले यहाँ अटैक करेगा और यहाँ बना देगा हमारे पास ROH2+। ये बन गया हमारे पास कैसा लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा
और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन पर हमारे पास किसका अटैक हो जाएगा, X माइनस का। तो हमारे पास सिंपल SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया है ना, SN1 कार्बोकेटायन। और अगर रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। तो ये बात हो गई दोस्तों, है ना। अब इसमें बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HX के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो अगर मैं बात कर लूँ, लेट्स से मैंने ले लिया HI, HBr, HCl और HF। अगर इनकी बात कर लें तो सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी, तो HF तो अच्छा एसिड होता ही नहीं इनके रेस्पेक्ट में, तो HF के साथ तो हम रिएक्शन ही नहीं करवाते। तो बात यह है कि ROH को या OH को अच्छा लिविंग ग्रुप कौन बना देगा, जो H+ आसानी से देगा, जो H+ ज़्यादा देगा। तो हम जानते हैं कि HF, HCl, HBr और HI, HF, HCl, HBr और HI तुम पढ़ के आगे होंगे GOC। इसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा F-, इसका बनेगा Cl-, इसका बनेगा Br- और इसका बनेगा हमारे पास I-। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऊपर से नीचे कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कारण है नेगेटिव चार्ज जो है वो F- है, तो इत्ते से पर नेगेटिव चार्ज है, और I- की बात करो तो इत्ते पर वही -1 चार्ज है। और मैं देख के जा रहा हूँ अब तुमको एक कंसेप्ट, चार्ज इज लाइक दुख। चार्ज जो है वो दुख जैसा है दोस्तों। जिस तरीके से दुख बांटने से कम होता है, उसी तरीके से चार्ज भी बांटने से कम होता है। अब कम थोड़ी होता है, लेट्स से अगर तुम किसी से अपना दुख बांट रहे हो तो तुम्हारा दुख थोड़ी कम हुआ, दुख कम फील होता है। उसी तरीके से F पर नेगेटिव चार्ज है -1, आयोडीन पर भी चार्ज कितना है, -1, है ना। दोनों पर चार्ज तो -1 ही है, मगर अगर वो बढ़ गया सरफेस एरिया पर ज्यादा हो गया तो कम फील होता है। समझ में आ गया। तो स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो I- का चार्ज डेंसिटी कम हो गया, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, तो ये HI जो है सबसे अच्छा एसिड। तो सबसे ज़्यादा H+ कौन देगा, HI। तो इसका मतलब सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन कौन देगा, RX बनाने में, जो अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन बनाएगा, जो H+ ज़्यादा देगा। तो HI जो है उसके लिए रेट क्या होगी, ज़्यादा। अब अगला सवाल ये उठता है कि जब कार्बोकेटायन बना रिएक्शन में, कि हमने यहाँ ले लिया ROH, सवाल ये उठता है कि हमारे पास यहाँ बना हमारे पास ROH2, फिर आपने इस पर R+ बनाया कार्बोकेटायन। उसके बाद दो चीज़ें हो सकती है ना, SN1 जो कि आपने कराई सर, E1 भी तो हो सकती है, एलिमिनेशन भी तो हो सकता है। एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ दोस्तों, एलिमिनेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Cl-, Br-, I- अच्छे बेस नहीं है, दे आर नॉट गुड बेस, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस हैं, तो वीक बेसिस हैं। तो दे आर बेसिस ऑफ HCl, HBr, HI जो कि बहुत बढ़िया एसिड है, उनके बेस कैसे होते हैं, वीक। तो दे आर एक्चुअली वीक बेस, तो ये बेस की तरह काम नहीं कर सकते, हाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेते हैं। समझ में आ गया तुमको। तो अच्छे बेस नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए SN1 की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसलिए हमने कहा एलिमिनेशन हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, SN1 प्रोडक्ट बनाया है। क्लियर है। अब है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ROH। ROH के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, SN1 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो SN1 प्रेफर होगी तो OH हटकर यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर 2 डिग्री, इसमें अल्फा H आएंगे 9, इसमें अल्फा H आएंगे 6, इसमें अल्फा H आएंगे 3, और इसमें तो SN1 होती ही नहीं, तो SN1 नहीं होगी, इसमें तो होती है क्या, SN2। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये। इसके लिए पर्टिकुलरली बात करूं तो SN1 होती ही नहीं, क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, देखा ही नहीं गया, बनता ही नहीं। तो CH3OH के लिए अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन कैसी होगी, SN2। और एल्कोहल में हो रही है रिएक्शन, सॉल्वेंट इफेक्ट में पहले ही बता चुका हूं, ये सॉल्वेंट कैसा है खुद ही, CH3OH कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसका मतलब इसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, याद करो मैंने तुमको ट्रिक बताई थी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने घटिया ट्रिक बनाई थी इसकी कि P बाद में आता है तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल इज अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब अगर मुझे इस पर करानी है रिएक्शन तो I- वुड भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल, दैट वुड एक्ट एज व्हाट, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो I-, Br- और Cl-। तो इस तरीके से अपन रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करके आए हैं, पहले कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी से, फिर SN2 पर हमने बात कर ली। क्लियर है। अब हम बात कर लें, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब हमको क्या करना है, HX लेकर हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप बनाना है। तो HI तो सबसे बढ़िया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर HBr जो है वो HI से अच्छा एसिड नहीं है।
तो अब HBr से हमें रिएक्शन करवानी है तो थोड़ा सा HI जैसा बनाना पड़ेगा उसको। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर इसको थोड़ा बॉन्डविटा दे देते हैं। बॉन्डविटा क्या देते हैं, इसके साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल देते हैं। तो इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होने की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो HBr के साथ जो जनरली दिया जाता है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एज अ बूस्ट कॉम्प्लान, समझ में आ गया, वो वैसा दिया जाता है ताकि वो HI जैसा एसिड बन जाए। यहां पर जो देते हैं अपन वो फेमस है ZnCl2, ये लुईस एसिड है। तो उस एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास ये जो जोड़े जा रहे हैं अपन, ये जो जोड़ रहे हैं, ये क्या है इनके लिए, ये इनके लिए बॉन्डविटा, ये इनके लिए कॉम्प्लान, ये इनके लिए बूस्ट, ताकि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ HI को मैच करा सके। समझ में आ गया तुमको। तो इसलिए HCl के साथ क्या लेते हैं, ZnCl2। ये जो दिख रहा है तुमको जाना पहचाना लग रहा होगा, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दोस्तों ये ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, ROH की, तो और RX बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रूव प्रोसेस। तो HCl ZnCl2 की रिएक्शन ROH के साथ जब कराते हैं तो वो ग्रूव्स प्रोसेस कहलाती है। समझ में आ गया तुमको, ग्रूव प्रोसेस। ये तो अपन यूज ही नहीं करते, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट किस काम से आता है, ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे, हम जानते हैं 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा SN1 रिएक्शन। 2 डिग्री के साथ कैसी होगी, स्लो। 1 डिग्री के साथ कैसे होगी, और स्लो होगी। तो इस तरीके से अपन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो कहलाता है ल्यूकास टेस्ट टू डिफरेंशिएट एल्कोहल। तो उसके बारे में बात करते हैं अगले स्लाइड पर। छोटे छोटे अपन वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अब मैंने यही फैसला किया है क्योंकि एक बड़ा वीडियो बनाने के लिए टेक्स टाइम, प्लानिंग भी ज़्यादा चाहिए। छोटे छोटे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाते जाएंगे। तो कोशिश करूंगा कि तुम्हें रोज़ जो है वो एक दो वीडियो आते जाए। तो आज से मैं ऐसा ही करूंगा। और अगर मैं यहाँ ना बना पाया तो मैं पेन टैब पर बना दूंगा, ताकि जल्दी हो जाए, तुम्हारा रिवीजन जो है तो वो स्पीडली हो जाए। तो अब से मैंने ये सोचा है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए, एक दो वीडियो छोटे छोटे भी आते जाएंगे, जल्दी जल्दी अपन रिवीजन करते जाएंगे, ताकि तुम्हें अच्छे मुकाम तक मैं पहुंचा सकूं ऑर्गेनिक में। तो ये मेरा लक्ष्य है दोस्तों, देखते हैं, है ना। तो देखते रहिएगा, चाहे वीडियो इस पर आता है चाहे पेन टैब पर आता है, वीडियोस देखते रहिएगा। तो मैंने बिल्कुल प्लानिंग वैसे की है कि पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद एलिमिनेशन आने वाला है, फिर उसके बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ले लूंगा, जैसे कि कार्बोनिल ले लूंगा, नेम रिएक्शन ले लूंगा, एल्डोल और कैनिजारो से 100% रिएक्शन आने वाली है। 100% लिख के ले लो मेरे से, एक सवाल आने वाला है क्योंकि पिछली बार नहीं आया। तो हम ऐसे एनालाइज करके और मैं तुमको बताता रहूंगा कि कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल, मैंने यही कहा तुमसे कि ये जो है ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या है दोस्तों, ल्यूकास टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ गया, है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कैसे होता है, लेट्स से हमारे पास ये ले लिया अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल और इसमें हमने डाल दिया क्या, HCl और ZnCl2। तो हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाता है। मैं तुम्हें बता दूं ZnCl2 क्या करता है, ये लुईस एसिड है। ये क्या करता है, इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये ऑक्सीजन जो है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और लेते ही ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मैंने यही कहा था जब गुड लिविंग ग्रुप बनाना है तुम्हें OH को, तो उस पर कौन सा चार्ज ले आओ, पॉजिटिव चार्ज ले आओ। तो या तो वो H+ से आएगा या फिर वो लुईस एसिड से आएगा। तो लुईस एसिड भी जो है वो OH को गुड लिविंग ग्रुप बना देगा। समझ में आ गया। तो असल में क्या बन जाता है, यहाँ पर OH और यहाँ ZnCl2 से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ दिस एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर जाके कार्बोकेटायन बना देता है। तो ये हमारे पास आसानी से कार्बोकेटायन बना देगा और उसके बाद Cl- का अटैक हो जाएगा इस पर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है तुरंत। तो ये जो बनता है हमारे पास इमीडिएटली बन जाता है। अब ये कैसे डिफरेंशिएट करता है तुम सोचना, ध्यान से सुनना और इस बात को समझना। और इस बात में बहुत गलतियां करते हैं पढ़ाने वाले, बहुत सारे लोग जो है इस पर एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि गलत है। मैं तुमको बता रहा हूं, किताब में साफ साफ लिखा है। ये जो टेस्ट है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी नॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ RX इन वाटर। तो ये जो हमारे पास RX बन रहा है ना, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में या ल्यूकास रिएजेंट में बहुत कम है। तो जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल तो पानी में सॉल्युबल है, तुम जानते हो। अगर अल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं होता तो दुनिया शायद बेहतर होती, समझ रहे हो। मगर लकीली या अनलकीली जो है वो अल्कोहल पानी में बढ़िया सॉल्वेट होता है। तो ठीक है, तो पानी में वो तो सॉल्युबलाइज हो जाता है।
मगर जैसे ही वो RX बनता है, RX जो होता है वो थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन जैसा टर्बिड सॉल्यूशन बना देता है। मतलब टर्बिड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे तुम चौक को पानी में डालो तो चौक का जो पानी के साथ मिक्सचर बनेगा थोड़ा व्हाइटिश, है ना, और ट्रांसलूसेंट, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो इसका मतलब RX जो बन रहा है, इसमें ये जो पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलरिटी जो बहुत कम पोलरिटी है CCl बॉन्ड में, इसकी वजह से सॉल्यूशन थोड़ा व्हाइटिश टर्बिड हो जाता है। तो अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूं जो कि क्लियर सॉल्यूशन है वाटर के साथ, और अगर ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है तो टर्बिड सॉल्यूशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ RX। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि इस अल्कोहल में भी नॉन पोलर पार्ट है, जो कार्बन वाला पार्ट है। अगर मैं कार्बन वाला पार्ट बढ़ाऊंगा तो ये खुद ही इनसॉल्युबल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो है ना, ये टेस्ट इज नॉट फॉर ऑल अल्कोहल्स, के दुनिया भर के अल्कोहल तुमने ले लिए और उनके साथ जो है वो ये परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, ये लिमिटेड है दोस्तों। ल्यूकास पूरी दुनिया के अल्कोहल के लिए नहीं हो सकता। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और कुछ लोग जो जानते हैं वो अब तुम हो, है ना। क्या है, कैसे है, क्या सत्य है इस ल्यूकास का, मैं आगे बताता हूं। तो हमारे पास ये SN1 हो जाता है। इमीडिएटली आपको जो है वो व्हाइट टर्बिडिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि SN1 रिएक्शन खटाक से हो जाती है। सिमिलर रिएक्शन ये तो हो गया हमारे पास 3 डिग्री के साथ। तो 3 डिग्री के साथ यू विल फाइंड व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली। फिर उसके बाद अपन ने ले लिया ये, इसके साथ अपन ने ले लिया यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, मगर इट विल टेक टाइम, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास थोड़ा लेट बनेगा। तो हमारे पास ये जो है वो लेट्स से 5 to 7 मिनट्स में हमको ये देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो हमारे पास 1 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करें तो हमारे पास कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती। हाँ, अगर ल्यूकास रिएजेंट के साथ आपने हीट किया कितना, 30 मिनट, तो टर्बिडिटी आ जाएगी। रूम टेम्परेचर पर आपको कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती। तो ये इमीडिएट 3 डिग्री टर्बिडिटी देता है इमीडिएटली, ये 5 से 7 मिनट में, और ये हमें देता ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 10 मिनट में कौन कौन दे देगा, तो ये दोनों दे देंगे। इमीडिएटली कौन देगा, तो ये देगा। समझ में आ गया? 10 मिनट में तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान से देखना तुम, कि क्या टाइमिंग हमको दे रखा है ना। और नथिंग मेंशन मतलब हम रूम टेम्परेचर मानेंगे दोस्तों। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों, अगर आपको पता है तो हलवा है, नहीं तो भाई साहब फिर क्वेश्चन का जलवा है ना। तो यह है जलवा कंसेप्ट। और वो जलवा कंसेप्ट क्या है, कि ल्यूकास टेस्ट रिलाइज कंप्लीटली ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। नहीं जानते लोग, ध्यान दें इस बात को, अल्कोहल इन ल्यूकास रिएजेंट। सो दिस टेस्ट इज लिमिटेड टू फ्यूअर कार्बन्स देन 6, मतलब 6 से कम कार्बन वाले अल्कोहल के लिए ही ल्यूकास परफॉर्म किया जाता है। मगर हम तो पूरी दुनिया के लिए परफॉर्म करते हैं। कहां से आया ये नॉलेज? बुकिश लैंग्वेज है वो दोस्तों, बुक से लिया गया है ना। तो बहुत सारे लोग दुनिया भर के अल्कोहल 20 अल्कोहल लगा देते हैं और एक 3 डिग्री बना देते हैं, और फिर कहते हैं ल्यूकास देगा कि नहीं देगा। ये दे देंगे और एक 3D बना देंगे और यहाँ OH बना देंगे, कहते हैं ये ल्यूकास देगा नहीं देगा। अरे ये खुद ही सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉन पोलर पार्ट आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो खुद ही सॉल्युबल नहीं होगा। ल्यूकास कैसे देगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है पूरा टेस्ट। तो ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आपको पता है तो जलवा है, वरना तो फिर हलवा है। देखिए जरा, वो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन शो ल्यूकास टेस्ट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कौन देगा? तो 10 मिनट में हम कौन कौन देगा? 3 डिग्री और 2 डिग्री देंगे। तो ये 2 डिग्री है, ये दे देगा। ये 2 डिग्री है, ये दे देगा। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोस्तों, SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। इस पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, 1 डिग्री है, मगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है, याद रखना। 1 डिग्री है मगर कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो 3 डिग्री से जल्दी बनेगा। तो 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो भी दे देगा। ये 3 डिग्री, ये भी दे देगा। ये 1 डिग्री है, रेजोनेंस भी नहीं है, तो ये नहीं देगा। ये 2 डिग्री है, रेजोनेंस भी है, तो ये दे देगा। हाँ कि ना? बोलो। लगभग 6 कार्बन। इसको अपन और परफेक्ट कर लूं इसको, तो मैं क्या करता हूं, इसको 5 बना देता हूं, तो अब ये दे देगा। और इसमें बात करें तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, रेजोनेंस कर रहा है, तो ये 3 डिग्री से भी बेटर है, तो ये भी दे देगा। और ये तो डांसिंग रेजोनेंस कराएगा, तो ये भी दे देगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर 3 डिग्री है या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग है तो इमीडिएटली टर्बिडिटी देखने को मिलती है। 2 डिग्री है, रेजोनेंस कुछ नहीं है, तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। और 1 डिग्री है तो नहीं होगा भाई, गर्म करोगे 30 मिनट, तो उसके बाद टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। तो ये है हमारे पास HX की सारी रिएक्शन हो गई। बाकी और रिएक्शन अपने पास आने वाली है PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ। बहुत ही जल्दी मैं जो है इसको खत्म कराऊंगा।
और फिर एलिमिनेशन पर अपन जाएंगे। तो इस तरीके से अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी मैं SN2 में लूंगा, तो SN2 की जितनी रिएक्शंस हैं फेमस वो सब मैं एक साथ कराने वाला हूं। तो अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में जल्दी, बहुत जल्दी ही लेक्चर आने वाले हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 लेक्चर की फ्रिक्वेंसी अगर रोज रहेगी तो अपना काम हो जाएगा। दोस्तों छोटे छोटे बड़े लेक्चर जल्दी जल्दी करते हैं तो अब आराम से हो जाएगी जो दोस्तों चीज़ें। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा तुम्हें कि कैम 1 पर आते रहें, AGYT मेरा कोड है, उसे यूज़ करें टू गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। और अब लेक्चर की फ्रिक्वेंसीज बढ़ने वाली है तो डरने का नहीं, है ना। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।